तो लास्ट क्लास के कंटिन्यूएशन में ही ये भी क्वेश्चन है। दो कैपेसिटर में ले रहा हूं, दोनों हमारे पास क्या है, चार्ज कैपेसिटर ले रहा हूं। बैटरी का यहाँ बैटरी कनेक्शन में नहीं है। एक कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस दिया हुआ है ये 6 माइक्रोफैराड, ये वाला कैपेसिटर 6 माइक्रोफैराड का है, दूसरा है 4 माइक्रोफैराड। दोनों कैपेसिटर को पहले से ही चार्ज करके यहाँ पर रखा जा रहा है, दोनों कैपेसिटर को पहले से चार्ज करके रखा जा रहा है। इसके दोनों एंड के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, ये हायर पे ये लोअर पे, दोनों क्रॉस के पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 4 वोल्ट। ये कितना था, 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। और जो ये 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, इन दोनों प्लेट्स के क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, लेट से वो है 20 वोल्ट। कितना है, 20 वोल्ट। ये हायर पे ये लोअर पे। अभी कनेक्शन पूरा हुआ है, नहीं हुआ है, अभी कनेक्शन पूरा नहीं हुआ है। ये स्विच है, दो कैपेसिटर इनिशियली चार्ज हैं, इनको जोड़ा जाए, इनको जोड़ा जाए तो क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, फाइनली कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज कितने होंगे और कितनी हीट लॉस होगी इस प्रोसीजर में। आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच एस, हमें क्या क्या पूछा जा सकता है, फाइंड हीट लॉस। एक ही क्वेश्चन ले रहा हूं, इसको निकालने में सब कुछ निकालना पड़ जाएगा, हमें कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज भी निकालने पड़ेंगे। ऑल्दो ये छोटा क्वेश्चन भी हो सकता है, देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इसका। हम लोग दो प्रोसीजर देखेंगे, एक को हम लोग बोलेंगे कन्वेंशनल मेथड, जो एक्चुअल मेथड है इस तरह के क्वेश्चन करने का, और उसको आपको ढंग से सीखना है, इसलिए कि 2, 3, 4, 5, 6 जितने कैपेसिटर चार्ज करके एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके बनाए जाएंगे, हर बार वो वहां पर कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। और एक और लॉजिक हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत जल्दी बन जाने वाला होगा, वो सबके लिए आसानी से यूज नहीं होगा, लेकिन कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में काफी जल्दी यूज हो जाएगा। पहला तरीका देखते हैं इसको सॉल्व करने का। पहला तरीका क्या है, जैसे हमने स्विच को क्लोज किया, स्विच को क्या किया, क्लोज किया, तो देखिए दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस है, तो चार्ज का फ्लो होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब हमें ये नहीं पता है कि किधर से किधर चार्ज फ्लो होगा, ऑल्दो ये हायर पे है ये लोअर पे है, तो इधर से इधर ही चार्ज का फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हमने मान लिया कि इधर से क्यू चार्ज फ्लो हुआ, कितना चार्ज फ्लो हुआ, क्यू चार्ज इस कैपेसिटर से फ्लो होकर इस प्लेट से इस प्लेट पे आई। तो पहले देखो क्यू चार्ज फ्लो करवाने के पहले ना इनिशियल सिचुएशन लिख लीजिए। इनिशियल सिचुएशन क्या थी, स्विच क्लोज करने के पहले इस वाले प्लेट पे कितना चार्ज था, पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट, कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड, तो ये हायर पोटेंशियल पे है। कितना चार्ज यहाँ पर, C इंटू V, यही होता है ना चार्ज, चार्ज ऑन प्लेट जो हमारे पास होता है कैपेसिटर प्लेट, तो कितना हो जाएगा 120 माइक्रोकूलम, और इधर इधर कितना हो जाएगा -120 माइक्रोकूलम। कोई डाउट किसी को? इस वाले प्लेट की बात करेंगे, इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ये हायर पे है ये लोअर पे है, 4 वोल्ट है, कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड है हमारे पास। ठीक है, 4 लेंगे तो कैलकुलेशन अटपटा सकता है ना, इसको 5 ले लीजिए, 20 रहेगा ना, 120 है, 20 चार्ज आ जाएगा, 5 वोल्ट ले लेते हैं, तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, ये 4 इंटू 5, तो ये वाला कितना 20 माइक्रोकूलम, और इधर कितना -20 माइक्रोकूलम। लेट से आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, स्विच को क्लोज करने के बाद इधर से क्यू चार्ज फ्लो हुआ, कितना चार्ज फ्लो हुआ, क्यू चार्ज फ्लो हुआ। तो थोड़ा मैं बड़ा डायग्राम बना दे रहा हूं, यहाँ पर आपको थोड़ा चार्जेज लिखने पे आपको मिक्स्ड होने शुरू हो जाएंगे। ये कैपेसिटर हो गया सिचुएशन, इससे क्यू चार्ज फ्लो हुआ, तो इस पे कितना बच जाएगा 120 माइनस क्यू, 120 माइक्रोकूलम माइनस क्यू चार्ज, इधर से क्यू चार्ज आया, और इस पे कितना चार्ज था 20 माइक्रोकूलम था, और क्यू चार्ज आया, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस क्यू। मैं माइक्रोकूलम नहीं लिख रहा हूं, जो भी आंसर है वो माइक्रोकूलम में ही आएगा। अच्छा, इस पे प्लस क्यू आएगा, तो प्लस क्यू चार्ज आने की वजह से यहाँ पर क्या होंगे माइनस क्यू, टोटल चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होगा कैपेसिटर वाले प्लेट पे, तो यहाँ पर ये 20 और ये -20 था, प्लस क्यू यहाँ पर आएगा, उसकी वजह से यहाँ निगेटिव क्यू इंड्यूस होंगे, और प्लस क्यू वापस इधर बाहर की तरफ निकल जाएंगे, तो इधर चार्ज कितना -20 माइनस क्यू। समझ में आ रहा है सबको? इस प्लस क्यू के यहाँ आने से माइनस क्यू इधर इंड्यूस हो जाएगा और प्लस क्यू को रिपेल करेगा, वो प्लस क्यू इधर वापस आ जाएंगे। इस प्लेट पे कितना चार्ज था पहले
-120 कूलम और आ जाएगा +Q। समझ में आ रहा है सबको? आप देखिए सारे प्लेट पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं। ये फाइनल सिचुएशन हो गई। हमने मान लिया स्विच को क्लोज करने के बाद Q चार्ज फ्लो हुआ और फाइनली ये सिचुएशन आ जाएगी। फाइनली क्या दोनों प्लेट के क्रॉस का पोटेंशियल का डिफरेंस बराबर हो जाएगा? दोनों प्लेट के क्रॉस के पोटेंशियल का डिफरेंस बराबर हो जाएगा। लेट से मैं इसको, ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पे है, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस कितना मान रहा हूं V1 और ये प्लस माइनस ये V2, तो क्या V1 V2 फाइनली बराबर हो जाएंगे? इन स्टेडी स्टेट कंडीशन या फिर फाइनली क्या सिचुएशन होने वाला है? V1 इक्वल टू V2, V1 V2 क्या हो जाएंगे? बराबर। समझ में आ रहा है सबको? और इसको लिखने का एक और तरीका देखिए जो हम लोग बहुत बार यूज भी करेंगे। यहां से चलिए, इस पॉइंट से यहां से चलिए, इसको कुछ नाम दे देता हूं मैं A। लिखने का तरीका देखिएगा, यहाँ का पोटेंशियल VA, यहाँ का पोटेंशियल VA, एक्चुअल में ये KVL है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, लेकिन अभी मैं बिना नाम लिए आपको केवल लिखना बता रहा हूं। यहां से चलिए A पॉइंट पे, इधर से इधर चले तो लोअर से हाइयर चल रहा है ना, लोअर पोटेंशियल टू हाइयर पोटेंशियल, तो क्या बढ़ेगा? ए से आगे बढ़िए तो ये प्लेट, ये हायर लोअर पोटेंशियल पे है, ये हायर पोटेंशियल पे है, तो बढ़ा, कितना बढ़ा? V1 वोल्ट। तो मैंने लिखा VA से चले, यहाँ का पोटेंशियल VA, इधर से इधर बढ़े तो पोटेंशियल बढ़ा, कितना? V1। इधर पहुंच गए, यहाँ हर जगह पोटेंशियल बराबर आगे बढ़ते गए, कहीं पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं है। फिर जब इसको क्रॉस करेंगे तो ये हाइयर पे है, ये लोअर पे है, तो क्या पोटेंशियल घटा? इस एंड से इस एंड की तरफ, हाइयर से लोअर, कितना घटा? V2, तो -V2। यहाँ पहुंच गया है ना इस वाले प्लेट में, और ये कौन सा है पॉइंट? ये पॉइंट A है, हमें कौन मिल गया? VA। ऐसा हम लोग लिखेंगे नहीं, ये लिखने का एक्चुअल तरीका है। ये VA दोनों तरफ से क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। तो एक्चुअल में हम लोग लिख क्या सकते हैं? V1 - V2 इक्वल टू 0। बहुत बार जब एक से ज्यादा कैपेसिटर होंगे मैं ये काम करूंगा बिना KVL का नाम लिए। इस एंड से देखिए, यहां से बढ़िए, इधर से इधर बढ़े, पोटेंशियल बढ़ा V1, इधर से इधर बढ़े, पोटेंशियल घटा, कितना? V2। तो बढ़ा तो प्लस पोटेंशियल में, घटा तो V2, जितना बढ़ा उतना घटा, फिर उसी पॉइंट पे पहुंच गए, तो V1 - V2 इक्वल टू 0। और फाइनली क्या सिचुएशन आ जाएगी? V1 इक्वल टू V2। यही हम लोग लॉजिकली बोल भी रहे थे। समझ में आ रहा सबको? V1 इक्वल टू V2। अब V1 इक्वल टू V2 लिखने शुरू करते हैं। V1 को क्या लिखेंगे? ये मैं इधर मिटा दे रहा हूं थोड़ा। V1 को क्या लिखेंगे? इधर देखिए, फाइनली हमारे पास सिचुएशन है V1 इक्वल टू V2। ये बिल्कुल बेसिक प्रोसीजर है करने वाला। V1 क्या लिखेंगे? V1 इस कैपेसिटर के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है, और V1 लिखा क्या जाता है? चार्ज ऑन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस, ये लिखते हैं ना V1 की वैल्यू Q/C। तो क्या लिखेंगे? 120 - Q - 120 + Q, 120 - Q। ये इसी को माने हैं हमने हाइयर पोटेंशियल प्लेट पे। चार्ज नहीं देखना है मुझे, ये देखना है। ये वैल्यू देखिए कितनी, 120 - Q डिवाइडेड बाई C। C की वैल्यू कितनी है? 6 माइक्रोफेरेड। मैं माइक्रोफेरेड नहीं लिख रहा हूँ, 6 जो आंसर आएगा वो माइक्रो में मैं इंक्लूड कर दूंगा। V2 की वैल्यू कितनी? V2 इस कैपेसिटर के क्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप है, क्या लिखेंगे? चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट 20 + Q डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कितना है इसका? 4 माइक्रोफेरेड। किसी को कोई डाउट इसमें? बस यही स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसके बाद अब सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब जो है वो केवल लिखते चलना है। कितनी वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करेंगे तो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कैंसिल आउट करना है कैंसिल आउट कर लीजिए, ये जाएगा 3, ये जाएगा 2 टाइम्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितनी वैल्यू होगी? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 60 + 3Q इक्वल टू 240 - 2Q। इसको इधर खींच लीजिए तो हमारे पास टर्म आ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? कैलकुलेट करने पे Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कुछ गड़बड़ नहीं है ना? देख लीजिएगा सबको। तो ये टर्म हमारे पास हो जाएगा, इसको इधर, अच्छा नहीं ये प्लस में है ना, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। इसको इधर खींचिए तो कितना? 5Q 3Q + 2Q 5Q, और ये वैल्यू कितनी? 240 - 60 कितना हो जाएगा? 180। तो Q की वैल्यू कितनी?
180 माइनस 180/5 कितनी वैल्यू हो जाएगी ये? 30 कूलम या माइक्रो कूलम? 30 माइक्रो कूलम। ये माइक्रो वाला टर्म मैं पहले ही हटा के लिख रहा था, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 30 माइक्रो कूलम, सॉरी 180 है ना, 36 माइक्रो कूलम हमारे पास आ जाएगा क्यू। मतलब फाइनली ये चार्ज फ्लो हुआ है, कितना चार्ज? 36 माइक्रो कूलम चार्ज फ्लो हुआ है। फाइनली प्लेट्स पे कितने चार्ज हैं? फाइनली प्लेट्स की बात करें, कितने चार्ज? 120 माइनस 36 ये हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 84, यही होगा ना? 84 माइक्रोकूलम इस पे आ जाएगा, और इधर कितना? -84, -120, और ये है +36। किसी को कोई डाउट? चलिए, तो फाइनल मैं लिख दे रहा हूं। फाइनली इस पे चार्ज 84 माइक्रोकूलम, इस पे -84 माइक्रोकूलम, इस पे कितना हो जाएगा? 36 + 20 56 माइक्रोकूलम, और इस पे कितना? -56 माइक्रोकूलम। कोई डाउट किसी को? और पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 बराबर हो चुके हैं, और V1 V2 की वैल्यू कितनी है ये अगर लिखना हो, ऑब्वियसली ये हाइयर पोटेंशियल वाला है, ये लोअर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, कितना होगा V की वैल्यू? V1 = V2 = V लिख रहा हूं मैं, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? V1 V2 कितना? या तो 120 - Q/6 लिखें, या 20 + Q/4, आंसर सेम ही आएगा। तो कितनी वैल्यू होगी V की वैल्यू? 20 + Q, 20 + 36 डिवाइडेड बाई 4। यहां से लिख लीजिए, यहां से लिख लीजिए, जहां से मन करे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 56 डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा ये आंसर? 14 आ जाएगा ना? 14 वोल्ट। यानी कि दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस फाइनली ये कितना हो गया? 14 वोल्ट। ये हाइयर और ये लोअर, सबको समझ में आ रहा? अब हीट लॉस निकालना होगा, हीट लॉस कैलकुलेट हो जाएगा, हीट लॉस कैलकुलेट हो जाएगा सबसे। हीट लॉस आप लोगों को मैं छोड़ दे रहा हूं यहाँ पर होमवर्क के फॉर्म में, कैलकुलेट कर लीजिएगा। हीट लॉस कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? हीट लॉस, यहाँ पर बैटरी है कि नहीं है? नहीं है, तो इनिशियल एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, बाद वाली कम होनी चाहिए, तभी हीट का लॉस होगा। और फॉर्मूले पे आओगे ना, जो आपको कल पढ़ाया गया है, वर्क डन बाई बैटरी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, जितने भी हैं सबका। तो यहाँ पर देखिए वर्क डन बाई बैटरी कितनी है? 0 है, माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये माइनस अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यही हमारा क्या हो जाएगा? हीट लॉस। सबको समझ में आ रहा है? इनिशियली ज्यादा हो और बाद में कम है, तभी तो हीट का लॉस होगा। कोई दिक्कत किसी को इसमें? अच्छा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाल लेंगे? इनिशियली आप देखिए, इनिशियल सिचुएशन ये थी, इन दोनों प्लेट्स के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट, इन दोनों प्लेट्स के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट, कैपेसिटेंस दिया हुआ था, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, ऐड कर देंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम का निकल गया। फाइनली हमें पता है दोनों प्लेट्स के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटेंस तो चेंज नहीं होता, ये 6 माइक्रोफैरड है और ये 4 माइक्रोफैरड है। क्या फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं? और वर्क डन बाई बैटरी, यहाँ बैटरी का कोई खेल है नहीं, बस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका, ये दो कैपेसिटर जो जोड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं, दूसरे तरीके से काफी जल्दी बन जाते हैं। ठीक है, दूसरे मेथड पे आते हैं इसके। ये सिचुएशन है, पहले ये स्विच क्लोज्ड नहीं है अभी, ये कैपेसिटर चार्ज है 6 माइक्रोफेरेट वाला, ये भी क्या है? चार्ज है। पहले इस पे कितना है? इस पे 1 + 120 माइक्रोकूलम चार्ज है, इधर -120। स्विच को क्लोज करने के बाद हमें बताना है हीट लॉस कितना होगा, या फिर फाइनली 6 माइक्रोफेरेट एंड 4 माइक्रोफेरेट पे कितने चार्जेज आएंगे, इनको कैलकुलेट करना है।
तो इधर देखिए, मैं इसको थोड़ा अलग से डायग्राम बना के फिर आपको बता रहा हूँ। इधर देखिए, सेकंड मेथड जो है इसका, और ये जल्दी बनने वाला मेथड है, आप बोल सकते हैं शॉर्टकट है इसका, ये एक तरह से जल्दी बन जाएगा। शॉर्टकट क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट से ही बनेगा। ये दोनों कैपेसिटर जब जोड़ दिए जाएंगे, जोड़ने के पहले और बाद का सिनेरियो देखिएगा। सबसे पहले जोड़ने के पहले इन पे चार्ज देख लीजिए कितना था, 120 माइक्रोकूलम एंड 20 माइक्रोकूलम, टोटल चार्ज कितना। और इन प्लेट्स का अगर आप अरेंजमेंट देखिएगा, थोड़ा दूर दूर बना देता हूं समझने के लिए। फिजिकली ये प्लेट इसके साथ कनेक्टेड है, नहीं है, इसके साथ कनेक्शन नहीं है, और इस प्लेट का भी, कैपेसिटर के इस प्लेट से कोई कनेक्शन नहीं है। वायर से ये और ये प्लेट जुटे हुए हैं, तो इन दोनों को एक साथ देखिए, इन पे, इनको जब हम लोग कनेक्ट कर देंगे, स्विच जब क्लोज हो जाएगा, चार्ज का जो भी फ्लो होने वाला है, ये और ये प्लेट, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, तो चार्ज इन्हीं के ऊपर इधर से उधर जा सकते हैं, और इधर वाला चार्ज इधर इधर ही जा सकता है केवल। तो इन दोनों पे पहले जितना चार्ज था, बाद में भी मिला के उतना ही चार्ज होगा। क्या ये चीज समझ में आ रहा है? तो इन दोनों प्लेट्स पे, प्लेट का नाम कुछ भी रख देता हूं, ये प्लेट ए बी सी डी, नेट चार्ज ऑन प्लेट ए एंड सी, चार्ज ऑन प्लेट ए एंड सी पहले कितना था, इनिशियली 120 माइक्रोकूलम प्लस 20 माइक्रोकूलम, कितना होगा 140 माइक्रोकूलम। बाद में भी उतना ही रहेगा क्या? बाद में भी, बिकॉज इन प्लेट का आपस में तो कनेक्शन है और कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है, तो इनमें आपस में चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे ए और सी में, ए और सी में, बाकी कहीं पे कुछ इधर उधर नहीं जाएगा। फाइनली कितना चार्ज आने वाला हमें पता है, दोनों को जब कनेक्ट कर दिया जाएगा तो फाइनली दोनों के क्रॉस का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। क्या ये चीज सबको समझ में आ रही है? फाइनली दोनों के क्रॉस का पोटेंशियल क्या हो जाने वाला है, बराबर हो जाने वाला है, V1 V2 बराबर हो जाएंगे। हमने मान लिया वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V। तो अब बताइए इस वाले प्लेट पे कितना चार्ज होगा, ये मैंने मान लिया। अच्छा, हमें नहीं पता है कि ये वाला हाइयर पोटेंशियल पे होगा प्लेट या इधर वाला हाइयर पे होगा, हमने मान लिया, आपको आंसर ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। इस वाले प्लेट पे कितना चार्ज, अगर मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस इस एंड और इस एंड का भी मान रहा हूं, तो इधर कितना चार्ज, कैपेसिटेंस है इसका 6 माइक्रोफैराड, तो वैल्यू कितनी 6V, CV होता है, तो 6V माइक्रोकूलम। इस पे चार्ज कितना, C इंटू V, V वोल्ट है या V नॉट वोल्ट मान ले रहा हूं, कंफ्यूजन ना हो आपको V से, तो V नॉट वोल्ट। इधर कितना -6V नॉट माइक्रोकूलम। इस वाले प्लेट पे ये हाइयर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, कैपेसिटेंस इसका 4 माइक्रोकूलम और पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास V नॉट, तो इधर चार्ज कितना, ये हायर पोटेंशियल वाले पे 4V नॉट माइक्रोकूलम और इधर -4V नॉट माइक्रोकूलम। इस प्लेट पे फाइनली चार्ज कितना है, अच्छा इस पे देखिए, इनिशियली इतना था, ए और सी पे इनिशियली इतना चार्ज था, और फाइनली कितना है, फाइनली ए और सी का नेट चार्ज कितना है, इस वाले पे 6V नॉट और इस वाले पे 4V नॉट, तो 6V नॉट प्लस 4V नॉट यानी कि 10V नॉट। और हमें पता है कि इन दोनों पे जो चार्ज, इस ए और सी पे पहले जितना चार्ज था बाद में भी उतना ही रहेगा, तो क्या लिख सकते हैं, बाद का चार्ज 10V नॉट और शुरू का चार्ज 140 माइक्रोकूलम क्या बराबर होंगे? ये समझ में आ रहा है सबको? इसमें कोई डाउट? ठीक है, तो V नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, V नॉट आ गया 140 डिवाइडेड बाई, ये माइक्रो में है, ये भी माइक्रो वाले में, माइक्रोकूलम हटाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और V नॉट जो आ जाएगा वो वोल्ट में आ जाएगा। V नॉट की वैल्यू 140 अपॉन 10 यानी कि 14 वोल्ट, 14 वोल्ट। दोनों फाइनली, दोनों इसके इसके इन दोनों प्लेट्स के क्रॉस का पोटेंशियल 14 वोल्ट आएगा, और फाइनली दोनों के क्रॉस, दोनों कैपेसिटर के क्रॉस बराबर ही होगा।
अब हीट लॉस या जो भी चीजें निकालनी होगी सारी चीजें हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। पिछले वाले में मैंने नहीं किया, इसमें कर दे रहा हूं। हीट लॉस निकालना होगा तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी सिस्टम की, पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट, कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड का, तो एनर्जी कितनी हाफ CV स्क्वायर, हाफ 6 इंटू 20 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हाफ, तो ये हो गया 3 इंटू 400, यानी कि कितना आ जाएगा 1200 माइक्रोजूल। क्यों माइक्रोजूल लिख रहा हूं मैं, ये 6 माइक्रोकुलम था, समझ में आ रहा, मैंने माइक्रो वाला यहां पर लिखा नहीं, 6 इंटू 10⁻⁻6 लिखना पड़ेगा। अच्छा ये तो हो गया, अच्छा एक ही का लिखा मैंने, ये पोटेंशियल एनर्जी ये किसमें 6 माइक्रोफैरेट वाले में, एंड पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली ऑन 4 माइक्रोफैरेट वाले में, ये कितना है, और दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरे सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। कितनी वैल्यू हाफ CV स्क्वायर, हाफ 4 इंटू पोटेंशियल का डिफरेंस कितना था इनिशियली था 5 वोल्ट प्लस माइनस, तभी तो ये 20 था, 5 वोल्ट था, 5 स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी, ये कैंसिल आउट होगा 2 इंटू 25 यानी कि 50 माइक्रो जूल। तो इनिशियल एनर्जी कितनी, इनिशियली 1200 प्लस 50 यानी कि 1250 माइक्रो जूल, ये सिस्टम के पास इनिशियल एनर्जी है। फाइनल कितनी हो जाएगी, फाइनली दोनों के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस 14 वोल्ट है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी पूरे सिस्टम की, और यहाँ पर बैटरी है नहीं, बैटरी कोई एनर्जी प्रोवाइड करने वाला है नहीं। फाइनली मैं एक ही बार में लिख दे रहा हूं, इसके क्रॉस का पोटेंशियल एनर्जी कितना हाफ 6 इंटू 14 का स्क्वायर प्लस हाफ इसके अकॉर्डिंग हाफ 4 इंटू 14 का स्क्वायर, 14 तो कॉमन हो जाएगा तो यहां से क्या बचेगा, ये कैंसिल आउट होगा तो 3 और ये 2, तो 3 प्लस 2 इंटू 14 स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो गया 6 इंटू 14 स्क्वायर 194, सॉल्व कर दीजिए, ये आंसर आ गया माइक्रोजूल। और हीट कितना हो जाएगा, हीट आ जाएगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, 196। हाँ जो भी वैल्यू, समझ में आ रहा सबको। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे। ठीक है।